मित्रों, शूर्पणखा का नाम मीनाक्षी था। वह रावण की बहन थी। एक बार अपने नाना के साथ में वह पाताल लोक गई, क्योंकि लंका नरेश ने आदेश दिया था कि जाकर के पाताल नरेश से कहो कि वो मेरा आधिपत्य स्वीकार करे, मेरे अधीन होकर के रहे। यही कहने के लिए वह पाताल आई थी। परंतु जब उसने विद्युत जीवा को देखा, जो अत्यंत बलवान और सुंदर दिखाई पड़ा, इसलिए वह मन ही मन उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। शूर्पणखा बहुत सुंदर भी थी। विद्युजीवा ने भी देखा और उसके प्रेम में फंस गया। तब विद्युजीवा ने विवाह का प्रस्ताव दिया और शूर्पणखा ने उसे मान लिया, स्वीकार कर लिया और उसके गले लग गई। तभी पाताल लोकवासी मंत्रियों ने विद्युजीवा को राज्यसभा में बुलाया और कहा कि हे पाताल नरेश, रावण की बहन से आप विवाह मत कीजिए, सोचना भी नहीं, क्योंकि पहली बात तो हम अभी तक उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, और दूसरा यदि उसकी बहन के साथ शादी कर लोगे तो लंकेश अत्यंत क्रोधित होकर के हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। यह बात सुन करके वो अट्टहास करके हंसने लगा और मंत्रियों से कहा कि ये तो मेरी कूटनीति है कि शूर्पणखा से जब विवाह हो जाएगा तब रावण का क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि वह संबंधी बन चुका होगा। मंत्रियों ने विद्युजीवा की बात को सुन करके आपस में विचार करने लगे कि हो सकता है कि ऐसा ही हो। और इधर रावण पाताल पर आक्रमण करने का मन बना रहा था। शूर्पणखा का प्रेम देख करके उसकी दासी आई और शूर्पणखा को समझाने लगी, कहने लगी कि आप विद्युजीवा से प्रेम मत करो, उससे विवाह मत करिएगा। अपने शत्रु से कोई विवाह करता है? तब दासी की बात सुनकर के शूर्पणखा बोली कि तुम मेरी देखभाल करने के लिए और सेवा करने के लिए साथ में आई हो, मुझे परामर्श देने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु वो कहने लगी कि जब आपके भैया लंकेश सुनेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे, बहुत क्रोधित हो जाएंगे और पाताल पर आक्रमण कर देंगे और विद्युजीवा मारा जाएगा। दासी ने कहा कि मैं आपको परामर्श नहीं दे रही, आपकी सुरक्षा का दायित्व आपके नाना ने मुझे सौंपा है, उसी अधिकार से मैं आपको सचेत कर रही हूँ। यह पाताल नरेश की चाल है, वो कूटनीति कर रहा है। तब शूर्पणखा अत्यंत क्रोधित हो जाती है और उसे वहाँ से चले जाने का आदेश दे देती है। वह पाताल से लंका की ओर चल पड़ती है। उधर विद्युजीवा बड़ी धूमधाम से शूर्पणखा के गले में माला डालता है और इसी प्रकार से वरमाला शूर्पणखा ने विद्युजीवा के गले पर डाल दिया। दोनों का विवाह हो गया। परंतु शूर्पणखा को यही चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण क्रोध में आकर के यहाँ पर आक्रमण कर दे और विद्युजीवा को मार डाले।
वो दोनों आनंद से वहाँ रहने लगे। 6 महीने का समय बीत गया। उधर लंकेश अक्षय कुमार को आदेश दिया कि तुम अतिशीघ्र पाताल जाओ और आक्रमण कर दो। उसी समय दासी आ जाती है। दासी को देख करके रावण बोला, तुम यहाँ कैसे चली आई? शूर्पणखा कहाँ है? तो दासी बोली कि हे लंकेश, क्षमा करना, आपकी बहन पाताल में ही है। रावण ने कहा, तो उसे छोड़ कर क्यों आ गई? तो दासी बोली कि महाराज, मैं अपने मन से नहीं आई, आपकी बहन ने मुझे यहाँ से भेज दिया है, और वह पाताल नरेश से शादी भी कर लिया होगा। रावण क्रोध में आग बबूला हो जाता है। उसे अब कुछ नहीं सूझ रहा। उसने अक्षय कुमार से कहा कि अतिशीघ्र तुम विद्युत जीवा को पकड़ करके ले आओ, उसे बंदी बना लो जाके। अक्षय कुमार अपनी सेना सजा कर चलना चाहता है। उसी समय विद्युत जीवा अपनी पत्नी शूर्पणखा के साथ लंका में आता है और रावण के दरबार में पहुंचकर कहने लगा कि आपको सेना भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे लंकेश, मैं आपका अपराधी हूँ। मैं स्वयं आपके यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। हमें दुश्मनी, जो शत्रुता है, उसे यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही आपकी बहन शूर्पणखा, जो आज मेरी पत्नी है, वह भी साथ में आई हुई है। यह सुनकर के रावण क्रोध में अट्टहास करके हंसा और बोला कि कहीं आकाश और पाताल की संधि हो सकती है? क्या ताल और समुद्र की संधि हो सकती है? विद्युत जीवा, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मेरी बहन को छल से, अपनी कूटनीति से तुमने विवाह कर लिया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और तलवार से उसका गला काट दिया। तब शूर्पणखा अपने पद से चिपट कर रोने लगी, बिलखने लगी, विलाप करने लगी और मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि लंकेश, मैं तुम्हारे कुल सहित तुम्हारा सर्वनाश करवा दूंगी। और वह क्रोध में आकर के हाथ में तलवार ले रावण की ओर पहुंचती है। तब रावण शूर्पणखा को समझाता है और कहता है कि ये कूटनीति से छल पूर्वक आपसे विवाह किया है। क्रोध को शांत करो। जब अन्य मंत्रियों ने भी कहा कि रावण सही कह रहा है, तो उसने तलवार फेंक दी, रोने लगी। तब रावण ने शूर्पणखा को समझाया और कहा कि मैं तुझे दंडक वन अर्थात आरण्यक वन की सामग्री, तुम्हें महारानी बनाता हूँ और खार, दूषण और तीसरा को तुम्हारी सुरक्षा हेतु भेजता हूँ। और एक विशाल सेना के साथ उसे दंडक वन में भेज दिया। आरण्यक में जाकर के, जो इस समय नासिक कहलाता है, वहीं पर उसका साम्राज्य स्थापित हो गया। शूर्पणखा जब श्री राम को देखती है वहाँ पर, तो मोहित हो जाती है। श्री राम के पास जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसकी कहानी अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।